नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ जानसी गुप्ता। दोस्तों, आज खबर है आरजीकर अस्पताल से जुड़ी हुई, जहां महिला चिकित्सक के रेप केस के दोषी को फांसी की सजा दिलाए जाने के लिए अब हाईकोर्ट का रुख किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की मौत मामले में आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असंतोष जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि यह दुर्लभतम अपराध था, इसमें दोषी को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए थी। बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले में संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के लिए सियालदह कोर्ट के फैसले के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है। बता दें, महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए न्यायमूर्ति देवांशु बसाक की खंडपीठ में याचिका दायर की है। मामले को दायर करने की अनुमति दे दी गई है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को सियालदह कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दे दी, जिसमें आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें, महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने मामले में एकमात्र दोषी रॉय को मृत्युदंड देने की मांग करने के लिए न्यायमूर्ति देवांशु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में अपील दायर करने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने सियालदह में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बन दास के आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट से अपील दायर करने की अनुमति मांगी। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की मौत मामले में आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बता दें, इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असंतोष जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि यह दुर्लभतम अपराध है, इसमें दोषी को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए थी। उन्होंने सोमवार को कहा कि संजय रॉय की फांसी की मांग को लेकर बंगाल सरकार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इससे पहले आरजीकर मामले में सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया गया था। कोर्ट ने दोपहर 2:45 बजे अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आपको बता दें, सियालदह अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सियालदह कोर्ट ने जज अनिर्बन दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है। पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा और 7 लाख रुपए अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। सियालदह कोर्ट की अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बन दास ने शनिवार को संजय रॉय को पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला चिकित्सा के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार दिया गया था। इस जघन्य अपराध के कारण देश भर में आक्रोश फैल गया था और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा था। संजय को आरजीकर अस्पताल के सेमिनार कक्ष में 31 वर्षीय चिकित्सक का शव पाए जाने के एक दिन बाद यानी 10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। बता दें, न्यायाधीश ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत उसे दोषी ठहराया था। रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है उसमें उसे न्यूनतम आजीवन कारावास जबकि अधिकतम मौत की सजा हो सकती है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए। सीबीआई के सामने पेश की गई और उस जांच में जो कमी थी, उस कमी के कारण इतना बड़ा एक केस जो कि पूरी तरह से ऐसा बनता है कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना होकर उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो मुझे लगता है जो उस महिला को जो हेल्प मिलनी चाहिए थी या परिवार को हेल्प मिलनी चाहिए थी, आज परिवार भी दुखी होगा और हम सब जो इस केस को फॉलो कर रहे थे हम सब दुखी हैं। एक जजेस की इनसेंसिटिविटी भी बताती है कि इतना बड़ा केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं कहा गया, तो वो भी एक इनसेंसिटिविटी है जुडिशरी की। और कुछ तो लूप होल्स इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने छोड़े होंगे और पुलिस ने जो भी चीजें सीबीआई को पेश की होंगी, क्योंकि जो शुरू में था वो ही पूरा कॉम्प्रोमाइज हो गया था, सीन भी कॉम्प्रोमाइज हो गया था, जो क्राइम सीन था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था, वहां कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, वहां काफी कुछ तो मिला ही नहीं था सीबीआई को, उससे पहले सफाई हो चुकी थी, धो दिया गया था। तो पूरी एक सरकार जैसे वेस्ट बंगाल की सरकार है वो इसमें कुछ लोगों को बचाना चाहती थी और वही हुआ, उन्होंने वो प्रूफ ही नहीं दिए जिसके कारण सीबीआई कोर्ट में प्रॉपरली रख पाती। तो कहीं ना कहीं अब हायर कोर्ट्स को तक ये मामला जाना चाहिए कि
जो लड़की है उसको इंसाफ मिले? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि इस जजमेंट से कोई भी खुश नहीं होगा। आई डोंट थिंक सीबीआई विल ऑल्सो नॉट बी हैप्पी, दे विल गो फॉर हायर कोर्ट्स। मैं तो सीबीआई से भी यही मांग करती हूँ कि आप हाई कोर्ट की डिमांड कीजिए, हायर कोर्ट्स में जाना चाहिए, और ये इसमें डेथ पेनल्टी के अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए। जैसे शुरुआत में भी सीबीआई हो चाहे परिजन हो, वो डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे थे, और जब जज ने परसों वर्डिक्ट सुनाए थे तो दो संभावनाएं बनती हैं, एक आजीवन कारावास और दूसरी उन्होंने खुद भी डेथ पेनल्टी का जिक्र किया था, लेकिन जब आज फैसला आया तो जजमेंट कहाँ कॉम्प्रोमाइज हुई, क्यों कॉम्प्रोमाइज हुई? इसमें तो होना ही चाहिए था।